रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कल होंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए तैयारी पूरी। रेवाड़ी बार के 1659 मतदाता 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव अधिकारी धर्म सिंह ने जानकारी दी। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ओर से कल प्रदेश की सभी बार में चुनाव करवाए जाएंगे। 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव के तुरंत बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। रेवाड़ी बार एसोसिएशन में भी कल चुनाव होंगे, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के लिए कल मतदान होगा, जिसको लेकर 1659 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर बार रूम में 20 ईवीएम की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 5 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों को मतदान बूथ पर भीड़ न जुटाने तथा प्रचार के तरीके को संयमित रखने की अपील की गई है। चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है। प्रत्याशी चेंबर में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी बार के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान एडवोकेट ने कहा कि चुनाव का टेन्योर 1 साल की बजाय 3 साल होना चाहिए, क्योंकि 1 साल का समय बहुत कम है। चुनाव में धनबल का दुरुपयोग होता है। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी द्वारा अनेक हथकंडे बनाए जाते हैं। साथ ही नरेश चौहान ने कहा कि बार में महिला वकीलों की संख्या भी काफी अधिक हो गई है, इसलिए चुनाव में महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया तैयारी है और पूरे हरियाणा में ही ये इलेक्शन है। हमारे यहाँ रेवाड़ी बार एसोसिएशन में लगभग 1691 मतदाता हैं और वो अपना मतदान करेंगे कल। सभी बड़े उत्साहित हैं इस इलेक्शन को लेके और हर कैंडिडेट अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है। बाकी तो रिज़ल्ट बताएंगे। बहुत ही बढ़िया चल रहा है और इलेक्शन जो टीम है, जो इलेक्शन कंडक्ट कर रही है, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारी टीम है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया रहेगा इलेक्शन। सर, मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। यादव, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी, और मैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर इस चुनाव के अंदर काम कर रहा हूँ। और जो चुनाव की हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल इलेक्शन होना है, मतलब 9 बजे से और 4 बजे तक। वोटिंग के तुरंत बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और मतलब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ईवीएम से हमारा चुनाव होना है। और जितने भी हमारे बार मेंबर्स हैं इस इलेक्शन में, इन्होंने हमारी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोऑपरेशन किया है और आगे भी उनका रहेगा। बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो रेवाड़ी की बार एसोसिएशन है हरियाणा के अंदर बेहतरीन बार एसोसिएशन है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का आपस में बहुत ही बेहतरीन भाईचारा रहता है। किसी तरह कोई मनमुटाव नहीं है, खाली इलेक्शन के अंदर थोड़ी ग्रुपबाजी होती है। और मैंने नोटिस भी निकाल दिया है, मतलब मेंबर्स बिल्कुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। नोटिस निकाला है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, टेरेस के ऊपर सिर्फ कैंडिडेट्स ही अलाउ होंगे। और मतदाताओं को मैंने मतलब इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दिए हैं कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड है, या तो बार एसोसिएशन रेवाड़ी का हो या बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का हो, तो उसके आधार पर ही कल पीसफुल वोटिंग होगी। कोई इस तरह की मतलब यहाँ कोई बात है नहीं। और पूछो क्या है। यहाँ टोटल 5 पोस्टों के लिए मतलब वोटिंग होती है और 500 पोस्टों के लिए 15 कैंडिडेट हैं टोटल। वो आपको लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी और 15 ही मैदान के अंदर हैं। और वोटिंग हमारी 32 वोट्स अदर बार एसोसिएशंस के अंदर गई हैं। अब टोटल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है मतलब 1659।
ये मतदाता कल अपना मतदान का यहाँ मतलब इस्तेमाल करें। कौशली बार की तो हमारे पास ज़्यादा बात नहीं है, बाकी बाउल बार के अंदर मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ से कैंडिडेट वोट कास्ट करने के लिए बाउल बार के अंदर ही गए हैं, और बाउल बार के अंदर भी मतलब अच्छा इलेक्शन चल रहा है। वहाँ भी 4 कैंडिडेट्स हैं, मतलब प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट, और वो अच्छा मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें अच्छा कंटेस्ट है, और वहाँ भी अच्छा माहौल है इलेक्शन का। इस बार इस तरह कोई बात नहीं हुई है। वो इंस्ट्रक्शंस हमने जब नोटिस का मतलब इलेक्शन का नोटिस निकाला, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे दी थी और कैंडिडेट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। वो पहले की तरह किसी तरह का अब इस साल कोई शराबबाजी वगैरह और किसी तरह कोई इस तरह की बातें नहीं है। हाँ जी, हाँ, पीसफुली, एकदम पीसफुली। रेवाड़ी की बार मैंने बता दिया ना, रेवाड़ी की बार मतलब पूरे हरियाणा में बेहतरीन बार है। मैंने तो मतलब इस तरह की बार कहीं नहीं देखी। मैं कई बार मैं हरियाणा में गया हूँ, उनकी मीटिंग भी देखी है, उनकी जुत्तम पजारी मतलब मीटिंग में ही होती है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, सबसे बेहतरीन बार है। ठीक है। देखो, ये हर साल नहीं होने चाहिए, मैं तो इस मत का हूँ, क्योंकि साल का पीरियड बहुत छोटा पीरियड होता है, और आजकल चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसमें धन बल का बहुत उपयोग होता है, और एक किस्म से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता। मेरिट की बजाय उसको धन बल और खान पान, शराब का सेवन, पार्टी बाजी, मतलब ये एंगल साल भर के अंदर अंदर तो आदमी क्या काम करे और क्या नहीं। तो मैंने तो अपने ऑफिस बीरर से भी, बार में भी, इनसे भी कहा है कि भाई कम से कम 3 साल का टेन्योर होना चाहिए। दूसरा, महिला अधिवक्ताओं की बहुत संख्या बढ़ रही है, तो 1-2 सीट जो ऑफिस बीरर की हैं वो एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उसमें महिलाएं ही खड़ी हो आपस में, तो एक भागीदारी सुनिश्चित होती है कामकाज में भी, और एक पारदर्शिता भी बनी रहती है। बार काउंसिल का हमारा लिखना अभी यूँ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बात हर जगह उठ रही है। तो ये जो बार काउंसिल में हमारे यहाँ से ही तो चुनकर लोग जाते हैं, उनको भी पता है, उन्हें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हर बात के लिए जरूरी नहीं है कि लिखा पढ़ी करी जाए और उसी टाइम काम हो। ये अपने विवेक से भी जो बार काउंसिल में चुनकर जाते हैं, और उससे भी बढ़कर मेरा तो मत है कि हर बार एसोसिएशन का अपना अलग संविधान होना चाहिए, क्योंकि बार एसोसिएशन अपना अलग संविधान भी रजिस्टर्ड कर सकती हैं, और वो फिर अपनी एफिलिएशन बार काउंसिल से, ऑल इंडिया बार काउंसिल से एफिलिएशन करवा सकती हैं। तो हर एक बार को, कई जगह है, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 1-2 सीटें। तो हर एक बार एसोसिएशन का अपना संविधान होना चाहिए, उससे जो हमें सहूलियत लगे उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। माहौल बहुत बढ़िया है, सब मेहनत कर रहे हैं, चुनाव में लगे हुए हैं, तो अभी किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि अब वो निष्पक्षता या कोई आकलन नहीं कर सकता कि अब प्रैक्टिसिंग लायर्स भी हैं, कुछ स्लीपिंग लायर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिनका प्रभाव नहीं होना चाहिए वो प्रभाव ज़्यादा रहता है इन चुनावों में। बाकी मतदाता को अपने विवेक से, वकील जमात जो है वो तो टॉर्च बीरर है समाज की। एक वक्त था जो दिशा दिखाते थे पूरे समाज को
मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऑन मेरिट अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, चुनना चाहिए, जांचे परखे आदमी को वोट देना चाहिए। और ये पार्टीबाजी, शराब, खान पान, पैसा, इन चीज़ों से दूर रह के कोई हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वैसे तो मेंबर तो काफ़ी हैं, 2500 से भी शायद ऊपर, लेकिन हमारी वो वोट शायद 1500 के करीब हैं, 1500 के करीब वोट हैं। हाँ, कल जाले। बाकी तो हमारे रिटर्निंग अफसर धर्म सिंह जी यादव और एक पूरी टीम है, पैनल है, मतलब वो सारी डिटेल आप उनसे ले सकते हैं।